तो आज श्रीला ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है, तो हम उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि सब जानते हैं, श्रीला ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज हैं। तो बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। माधवेंद्रपुरी से कृष्ण प्रेम का बीज प्राप्त करके श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु बने। अब माधवेंद्रपुरी कौन थे? हमने डिस्कस किया था माधवेंद्रपुरी ऑफ कोर्स श्रीला ईश्वरपुरी के तो हैं ही गुरु महाराज, साथ ही नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी के भी गुरु महाराज हैं माधवेंद्रपुरी। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन, लेट्स डिस्कस कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो सब जानते हैं, लेकिन फिर से हम एक बार करते हैं डिस्कस। जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, उन्होंने चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में ये बात बताई है। क्या बताया है? दैट देयर इज वन पर्सनालिटी, कृष्णा। पर जब कृष्णा के मन में डिजायर आती है कि वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, वे रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं अपने डिवोटीज के साथ में। बहुत ही स्वीट जो पास टाइम्स है, आप सब जानते हैं कृष्णा कैसी लीला करते हैं। तो जब इस तरह का डिजायर कृष्ण करते हैं, तो उन्हीं की जो प्लेजर पोटेंसी है, हिलादनी शक्ति, वो एक्सटर्नली मैनिफेस्ट होती है श्रीमती राधा रानी। तो आप देखेंगे इस तरह से जो कृष्ण है वो भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। आस्वादन करना चाहते हैं कौन सा रस? भक्ति रस। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चीज बताते हैं कि कृष्ण दो देह धारण करते हैं, मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। शाश्वत रूप से राधा और कृष्णा एक ही है, पर बहुत सुंदर रेसिप्रोकेशन एक्सपीरियंस करने के लिए जो कृष्ण है अपनी हिलादनी शक्ति को इस तरह से एक्सपैंड करते हैं, और जो कृष्ण है वो सेवा लेते हैं। किन से? श्रीमती राधा रानी से, जो कृष्ण को सेवा देती है। तभी तो कहा जाता है कि जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण की परम भक्त है, परम गोपी है। और इसके पीछे आपको पता है एक और क्या है? इससे भगवान सबको ये लेसन देते हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति जब भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करती है, तो बहुत उनको सुख, परम सुख की अनुभूति होती है। इज इट नॉट? तो इससे भगवान ये लेसन देते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करता है, तभी वह परम सुख का अनुभव कर सकता है। तो ये बात समझ रहे हैं आप? राधा कृष्ण इटर्नली, शाश्वत टाइम से ही एक ही है, लेकिन इस तरह से रेसिप्रोकेशन करने के लिए वो दो हुए हैं। भगवान जो है वो है शक्तिमान, और उनकी जो शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। लेकिन आप देखेंगे अब कलयुग में क्या हुआ, फिर से जो दोनों हैं वो एक हुए। कृष्णा श्रीमती राधा रानी के मूड को एक्सेप्ट करके, और उनका जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है श्रीमती राधा रानी का, हैज कवर्ड द होल ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है,
वो इस तरह का रूप लेकर आते हैं श्रीमती राधा रानी के भाव में। अच्छा, राधा रानी का भाव क्या है? सेइंग कृष्णा कृष्णा ऑल द टाइम। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी तरह से आप देखेंगे एक्सटेसी फील करते हैं, हे कृष्णा, कॉन्स्टेंटली चैंटिंग होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। क्यों? क्योंकि राधा रानी के भाव में है। और वो जो कॉम्प्लेक्शन है कृष्णा का, ब्लूइश ब्लैक ना होकर, दैट इज तप्त कांचन गौरांग। तो ये है चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, आप चैतन्य महाप्रभु आए क्यों? इसके पीछे का देखिए एक और बहुत अमेजिंग रीजन है। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने, सॉरी, भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है, उन्होंने सारी चीजें बताई है, शास्त्र वगैरह सब कुछ बताया है, लेकिन खुद ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। भगवान ने प्रैक्टिकली कुछ फॉलो नहीं किया। थ्योरी तो सब कुछ बता दी। जैसे कोई व्यक्ति आपको कहे आप 16 माला का जप करिए, ये करिए, वो करिए, पर वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो सब बस वो प्रचार कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, पर खुद 16 माला का जप नहीं कर रहा है। तो ये तो थ्योरी ही तो हुई, ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ, पर प्रैक्टिकल तो वो खुद ही उसको नहीं कर रहा है। तो सेम कृष्णा ने विचार किया कि थ्योरेटिकल तो कृष्णा ने सब कुछ बता दिया, यू सरेंडर ऑन टू मी, यू बिकम माई डिवोटी, यू ऑफर मी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चैंट माई होली नेम्स। पर भगवान ने खुद ने कुछ भी प्रैक्टिकल फॉलो नहीं किया। भगवान ने खुद प्रणाम करके नहीं बताया कि ऐसे प्रणाम करो भाई, इस तरह से मेरी सेवा करो, कुछ भी प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। होता है ना, जैसे आप स्कूल में भी देखोगे, जो मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, जो लैब होते हैं, केमिस्ट्री लैब एंड ऑल, तो उसमें वो कुछ भी आपको सिखाते हैं कि आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करिए, तो पहले वो खुद प्रैक्टिकल आपको करके बताते, तभी तो जो स्टूडेंट है वो सीख पाता है। तो भगवान ने सारा नॉलेज दे दिया, पर प्रैक्टिकल तो कुछ किया नहीं भगवान ने। तो भगवान खुद प्रीच करे, पर खुद ने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप देखेंगे पहले भगवान ने स्वयं एज अ टीचर गीता का ज्ञान दिया, सारी चीजें बताई, और बाद में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, सारी चीजों को प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए। तो कितना अमेजिंग पॉइंट है ये। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद में, जब उन्होंने सन्यास लिया, तो भगवान कृष्ण के विरह में वो रहते थे हमेशा, हे कृष्णा, हमेशा एक्सटेसी में रहते थे। पर उससे पहले आप देखेंगे बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह ही तो लीलाएं की है, बिल्कुल बहुत नॉटी, बहुत क्लेवर, सेम लाइक कृष्णा, वेरी नॉटी वेरी क्लेवर। आप देखेंगे बचपन में एक दिन क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल कृष्ण की तरह जाते इधर उधर, और सांप को टच कर लेते, सांप को पकड़ लेते, और उस पर विश्राम भी करते। तो आचार्य बताते हैं क्योंकि वो सांप स्वयं अनंत शेष है, जो भगवान की सेवा के लिए आए। तो ये एक पास टाइम था। इसके अलावा आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु बचपन में ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे कि उनके पेरेंट्स की भी समझ के बाहर थी कि ये क्या हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल है, कमल चरण चरण कमल है, उसमें आप देखेंगे जब महाप्रभु चलते थे बचपन में, तो उनके पैरों में से घुंघरू की आवाज आती थी, जबकि वो पहने भी नहीं थे कुछ घुंघरू वगैरह, कुछ पायल वगैरह कुछ नहीं पहना था उन्होंने, फिर भी पूरे घर में इस तरह से आवाज आती थी। और जब वो चलते थे, तो आप देखेंगे स्वयं भगवान विष्णु के जो कमल चरण है, उनके प्रिंट्स उनके पूरे घर में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के चलने मात्र से कहाँ से आ रहे थे क्या, आप बताइए।
सब इस तरह से मतलब सोच रहे थे। वो देखते अरे कि विष्णु, ये भगवान विष्णु कैसे चल रहे हैं हमारे घर में। जो भी वो प्रिंट्स देखते थे, अब उनको कैसे पता, आप देखेंगे उस टाइम पर जो भी वैष्णव वैष्णव है, उनके घरों में विग्रह के पास में भगवान के जो चरण कमल है विष्णु भगवान के, उनका भी इंस्टॉलेशन रहता था। तो इस तरह से एक ये लीला हुई। इसके बाद में आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जो देवी देवता है वो भी मनुष्य का रूप धारण करने आते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल कृष्ण की तरह एकदम नॉटी थे, बहुत सारी लीलाएं करते थे। बाद में आप देखेंगे जब थोड़े मैच्योरिटी आई तो जाते थे और सबसे झगड़ा भी करते थे। चैतन्य महाप्रभु दैट टाइम ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, संस्कृत पढ़ाते थे वो सबको। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत स्वीट पास टाइम है ये, जो मुकुंद है उनके ही क्लासमेट थे चैतन्य महाप्रभु के। तो एक बार मुकुंद जा रहे थे, चल रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने एकदम से चैतन्य महाप्रभु को देखा। तो उन्होंने जल्दी से अपना मुंह टर्न करके वो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया तुरंत और चले गए। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे निमाई पंडित, संस्कृत पढ़ाते थे, तो उनके काफी सारे स्टूडेंट्स भी थे। तो अपने स्टूडेंट से पूछते थे कि उन्होंने अपना रास्ता क्यों बदल लिया, वो जो मुकुंद है उसने अपना रास्ता क्यों बदल लिया। अब जो स्टूडेंट्स है उनको क्या पता वो क्या बोले। लेकिन देखिए एक्चुअल में रीजन क्या था, अ, जो मुकुंद थे उनको अपना समय नहीं खराब करना चाहते थे वो। अब देखिए जो चैतन्य महाप्रभु थे, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, तो वो ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर वगैरह पढ़ाते थे। और उस टाइम पर किसी को भी पकड़ लेते थे, उनसे पूछते थे कि बताओ इसका क्या रूल है। अब जो व्यक्ति है उसको कुछ मालूम नहीं होता था तो वो कहता था नहीं मुझे तो नहीं पता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे जाओ और इसको पढ़कर आना कल और फिर मुझे समझाना सारी चीज। मतलब डिबेट जिसको बोलते हैं ना, कि मैं बोलूंगा फिर सामने तुम बोलोगे तो मेरी बात का खंडन करना होगा। तो ये संस्कृत की ग्रामर वगैरह पढ़ाते थे, लेकिन उसमें कृष्ण से रिलेटेड कुछ बात नहीं होती थी। तो इस वजह से जो मुकुंद है वो चैतन्य महाप्रभु के पास में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण कथा करना चाहते थे। तो ये चीज है, उस टाइम पर इस तरह से ग्रामर पढ़ाते थे। तो कोई भी जो व्यक्ति था उसको कुछ कहने भी नहीं देते थे चैतन्य महाप्रभु। कुछ भी सामने वाला बोलता तो अपना पॉइंट पहले रख देते थे। फिर सामने वाला सहमत होता था, वो मान जाता था कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उसको बोलते नहीं मैंने गलत बोला था, तुमको सही से पढ़ के आना चाहिए चाहिए था। तो इस तरह से चलता रहता था। तो आप देखेंगे जो वैष्णव्स हैं, भगवान के भक्त, उनको अपना समय नहीं बर्बाद करना होता। उनको अब आप देखिए ना, जो मुकुंद है वो तो भगवान की भक्ति करते थे, उनको इन ग्रामर वगैरह से क्या है, इस तरह से तर्क वितर्क में क्या मजा आएगा उनको, कुछ भी उनके लिए नहीं है। तो उनको उस चीज से कोई मतलब ही नहीं था जिसमें कृष्ण का संबंध ना हो, जिसमें कृष्ण के गुण या उनके पास टाइम्स ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु अपने स्टूडेंट से पूछे कि आपको पता है क्या कि उस मुकुंद ने अपना रास्ता क्यों चेंज कर लिया, आप लोगों को क्या लगता है ऐसा क्यों है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि शायद उनको कुछ और कोई बहुत जरूरी काम होगा, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, ये रीजन नहीं है, वास्तव में वो भक्त है और उनको पता है अगर वो मुझसे वार्ता करेंगे तो खाली ये ग्रामर वगैरह ही होगा, इसमें भक्ति से रिलेटेड तो कोई चीज नहीं होगी। और मुकुंद जैसे जो भक्त हैं वो इन सारी चीजों को टॉलरेट नहीं कर सकते, ये सब उनके लिए वेस्ट चीज है, एकदम वेस्टफुल है। वो सिर्फ कृष्ण के विषय में कृष्ण कथा ही करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो देखिए वास्तव में जो डिवोटीज हैं
उनके लिए वास्तव में बाकी सारी जो चीजें हैं वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। कृष्ण, कृष्ण से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, कृष्ण के संबंध में वार्ता होनी चाहिए, कृष्ण कथा होनी चाहिए, वहीं पर भक्तों की रुचि होती है। तो बाद में एकदम से क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु डिवोटी के मूड में आ गए, और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे वो मुझे अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मैं कृष्ण कथा नहीं बोल सकता, मैं कृष्ण के विषय में नहीं बोल सकता, इस वजह से वो मुझे मेरी इस तरह से अपेक्षा कर रहा है। अब आप सब वेट करिए, वो दिन आएगा, एक दिन वो भी आएगा जिसमें पूरा जो वैष्णव समाज है उसमें सबसे महान वैष्णव मैं होऊंगा, और सब मेरा ही गुणगान करेंगे, और सब मेरे ही चरणों चरणों में गिरेंगे। मैं ऐसा भक्त बन के बताऊंगा कि जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो भी मेरी उपासना करेंगे। अब सारे जो स्टूडेंट्स थे चैतन्य महाप्रभु के, जो संस्कृत पढ़ते थे, वो सब तो डर गए कि अरे ये हमारे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बातें काहे को कर रहे हैं। आप खुद बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कोई वैष्णव देखा है जो कहे कि मैं इतना महान भक्त बन के बताऊंगा कि जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो भी मेरी उपासना करेंगे। पर आप एक बात बताइए, क्या चैतन्य महाप्रभु यहाँ झूठ बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी के भाव में है। और आप देखेंगे श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट डिवोटी, जिनकी आराधना, जिनकी वर्शिप स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं। आप देखेंगे आ, श्रीमती राधा रानी की चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए उनका जो चार मुख है, वो हिल्स चार हिल्स कहा जाता है बरसाना में, सुना होगा आपने। तो ऐसा क्यों है? श्रीमती राधा रानी की चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए। जो शिव जी है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी की आ, आराधना करते हैं। श्रीमती राधा रानी का तो उन्होंने ग्लोरिफिकेशन भी किया, आपने सुना होगा। एक है स्तुति, रामेश्वरी श्यामेश्वरी व्रजेश्वरी श्री राधिके नमस्तुते, ऐसा है। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को ग्लोरीफाई भी किया है। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कह रहे थे कि वो एक दिन आएगा, तो वास्तव में वो सत्य ही तो है। ऐसा नहीं है भगवान ऐसा कुछ प्राइड में कह रहे हैं। पर अब वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इस चीज को समझना बहुत मुश्किल था, और किसी के लिए भी ये तो मुश्किल हो ही सकता है जब इस तरह से महाप्रभु इस टाइम पर कह रहे हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से जो भी पास टाइम्स है, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का निमाई पंडित से राधा की मूड में ट्रांसफॉर्म श्रीमती राधा रानी के मूड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। और ये सब क्यों हुआ? भक्ति का आस्वादन करने के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, श्री ईश्वरपुरी ने फिर से एक सच्चे वैष्णव का आभूषण, अनुकरणीय विनम्रता दिखाई जब वे पहली बार श्री अद्वैत आचार्य से मिले। अद्वैत प्रभु को अपने श्री विग्रह की सेवा में व्यस्त पाकर ईश्वरपुरी धैर्यपूर्वक और शर्माते हुए बैठ गए। यद्यपि ईश्वरपुरी एक वैष्णव सन्यासी थे, फिर भी उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं निम्नतम वर्ग का शूद्र हूं। अच्छा ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक और पास टाइम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सारी चीजें हुई। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु गया जी गए थे, आपने सुना होगा, वहां पर जाते हैं श्राद्ध वगैरह जो होता है, पिंडदान वगैरह करने के लिए। तो लीला में जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी थे, जगन्नाथ मिश्रा, उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे। वो भी उनके शिष्यों के साथ, बहुत सारे शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु प्रभु के, सबके साथ गए थे।
अब वहां गए गया जी, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु का बिल्कुल अलग मूड, मूड ऑफ ह्यूमिलिटी, मूड ऑफ रेवरेंस, बिल्कुल चेंज। चैतन्य महाप्रभु गया जी गए, उस तीर्थ स्थल को उन्होंने प्रणाम किया, और वहां पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल है महाविष्णु का। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ वहां पर गए थे, तो वहां के जो ब्राह्मण थे वो चैतन्य महाप्रभु का स्वागत कर रहे थे, उनको इनवाइट कर रहे थे कि आप यहाँ पर आइए, ये यहाँ का इस तीर्थ स्थल का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ स्वयं भगवान विष्णु के कमल चरणों के प्रिंट्स हैं। तो भगवान के जो लोटस फीट है उनके प्रिंट्स है वहां उस टेम्पल में। तो अब वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु गए अपने शिष्यों के साथ, वहां के जो भी वैष्णव थे वो भगवान विष्णु के चरणों की ग्लोरीज बताने लगे, वो भी बहुत सुंदर तरह से उनका स्वागत किया, और बता रहे थे कि ये वही मंदिर है जहां पर स्वयं भगवान नारायण के कमल चरण है, जिनकी स्वयं देवता भी पूजा करते हैं। ये वही कमल चरण है, भगवान के वही कमल चरण है जिनसे वामन देव ने उनका जो क्रिएशन है उसको नापा था सिर्फ 2 कदमों में। पता है सबको स्टोरी। और तीसरा जो उनका कदम था वो बलि महाराज के सर पर उन्होंने रखा था। तो इस तरह से वो ग्लोरीफाई कर रहे थे भगवान के श्री चरणों को, कि ये वही भगवान के वही आ, श्री चरण है जिनसे स्वयं गंगा जी बहती है। ये भगवान के वही श्री चरण है जिन पर जो बहुत ही ग्रेट योगीज हैं, तपस्वी है, पूरा पूरा जीवन तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, पर फिर भी जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ है। ये वही भगवान के श्री चरण है जिनके लिए स्वयं अनंत शेष भी फुट स्टूल बनते। फुट स्टूल मतलब जो स्वयं भगवान विष्णु है वो खुद के चरण उनके ऊपर रखते हैं अनंत शेष पर। तो इस तरह से बहुत ग्लोरीफाई कर रहे थे बहुत सुंदर तरह से। ये भगवान के वही चरण कमल है जिन पर वैष्णव जन 24 घंटे ध्यान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से हरि कथा सुनकर, इस तरह से महाविष्णु के कमल चरणों की कथा सुनकर, जो भी प्रामाणिक वैष्णव थे वहां पर, वो प्रामाणिक थे जो भी वैष्णव जन थे, तो उनसे सुनकर उस टाइम ही बिकेम एब्सॉर्ब्ड इन ecstatic लव, बिल्कुल एब्सॉर्ब हो गए। आप देखेंगे ये वही निमाई पंडित है जो पहले आर्ग्यू करते थे संस्कृत ग्रामर पर, लेकिन अब पहली बार ही वॉज टच्ड विद द ecstatic waves of devotional love for Lord. Just imagine this. जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आप जब इसको इमेजिन करेंगे जो भी स्टोरी है, तब आप इसका बहुत अच्छे से आस्वादन कर पाएंगे कि ऐसे मंदिर है, वहां चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, इस तरह से कथा सुन रहे हैं। कितना अमेजिंग है। तो इस तरह से है। इसके बाद में देखिए क्या हुआ। पूरे ब्रह्मांड के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर उनका सम्मान किया। अब इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर, एक नहीं मतलब बहुत बड़ा सुंदर पास टाइम है, सुनेंगे, बहुत अमेजिंग है। तो आगे जाकर क्या हुआ, एक बहुत ही ग्रेट डिवोटी, कौन, श्रीपाद ईश्वरपुरी, वो चैतन्य महाप्रभु के सामने आए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखते ही उनको साष्टांग प्रणाम किया। जो श्रीपाद ईश्वरपुरी थे उन्होंने नीचे देखा कि चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का गौरांग स्वरूप देखा, उनको उठाया और उनको आलिंगन किया।
और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु और श्रीपाद ईश्वरपुरी ने एक दूसरे को आलिंगन किया तो अश्रु की धारा बह रही थी। आप देखेंगे बहुत जल्द जो श्रीपाद ईश्वरपुरी हैं वो चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु बनेंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है यहाँ पर जो हो रहा है इसको देखकर कि एक जो गुरु महाराज है उनका जो अफेक्शन होता है अपने शिष्य के प्रति वो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। तो जो श्रीपाद ईश्वरपुरी है वो चैतन्य महाप्रभु को एज अ गुरु महाराज आलिंगन कर रहे हैं, अपने शिष्य को अफेक्शनेटली आलिंगन कर रहे हैं अपना अफेक्शन शो करने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मांड के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही इज लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ, पूरे ब्रह्मांड के जो नियंता है वो जो ईश्वरपुरी है उनको अपने सर्वेंट इन अ मूड ऑफ डिवोटी आलिंगन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने आप को उनका सर्वेंट मानकर उनको आलिंगन कर रहे हैं कि मैं इनका डिसाइपल हूं, मैं इनका शिष्य हूं। तो एज हिज मास्टर वो उनको आलिंगन कर रहे हैं, उनके अपने आप को उनके शिष्य के रूप में। आप सोचिए ना, कौन कल्पना कर सकता है इस तरह कि भगवान इतने सुंदर स्वीट पास टाइम्स अपने भक्तों के साथ में इस तरह से लविंग एक्सचेंजेस करने के लिए आते हैं। कौन विचार कौन कर सकता है? अभी हम यहाँ सुन रहे हैं तब हमें मालूम चल रहा है। तो कोई भी साधारण व्यक्ति इन सब चीजों को कैसे समझेगा, आप बताइए। स्वयं भगवान परमेश्वर परम भगवान इस तरह से आते हैं अपने भक्तों के साथ में रेसिप्रोकेशन करने के लिए। उस टाइम सोचिए क्या इमोशंस होंगे, क्या करंट होगा डिवोशनल का, भक्ति भाव का, जो उनके देह में प्रभा हो रहा होगा जब वो इस तरह से अफेक्शन में एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, अश्रु की धारा बह रही है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर, ये एक श्लोक है। प्रभु कहे तीर्थ यात्रा सफल हमार, जत क्षण देखे लो चरण तुम्हार। क्या अर्थ है इसका? प्रभु कहे तीर्थ यात्रा सफल अमर। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा यहाँ गया तीर्थ स्थल पर आना, तीर्थ यात्रा पर आना सफल हो गया। कैसे सफल हो गया? आपके चरण कमलों का, आपके जो लोटस फीट है उनका दर्शन प्राप्त करके। अच्छा, अब सोचिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा। आप याद करिए, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जिसको हमने भी डिस्कस किया है और प्रभु जी ने भी अभी कुछ दिन पहले कोट किया है, गोखर वाला जो श्लोक है। ये श्रीला प्रभुपाद जी भी इस श्लोक को बहुत बार कोट करते थे। तो इसका मीनिंग क्या था कि जो व्यक्ति है, कोई भी जो व्यक्ति है, ये स्वयं जो श्लोक है भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई भी जो व्यक्ति है तीर्थ पर जाता है और उसकी मति सिर्फ वहीं लगी होती है, क्या कि स्नान करना या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान वगैरह यात्रा वगैरह करना, यही सबसे श्रेष्ठ चीज है। और वो साधु संग नहीं करता है, वैष्णवों का संग नहीं करता है, तो वो एक गोखर है। देखिए कितनी अमेजिंग चीज है, उसको गोखर के समान नहीं बोला जा रहा, उसको गोखर बोला जा रहा है। गोखर मतलब पशु है, गधा है।
देखिए, वास्तव में तीर्थ स्थलों पर जाने का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो भी सिंसियर वैष्णव जन रहते हैं, तीर्थ स्थलों पर पाए जाते हैं अपनी साधना वगैरह करने के लिए, उनका संग प्राप्त करना। हम देखिए ना, जो भी वैष्णव है उनका अपने घर में तो संग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनके पास जाकर उनसे सुने, उनसे सीखे, यही चीज तो होती है। हाँ, अभी ऑनलाइन वगैरह भी ये सब चल रहा है, अ, पर ये चीज है कि घर में तो उनका संग नहीं हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है तीर्थ स्थलों पर जाता है, पर उसकी मति सिर्फ ये है कि स्नान वगैरह करने से मेरा शुद्धिकरण होगा, मैं प्योरीफाई हो जाऊंगा। वो भी पावरफुल है, नो डाउट, लेकिन जो साधु है उनकी सेवा, उनसे सुने बिना ये सारी चीजें अधूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं कि आपके जो लोटस फीट है उनका दर्शन करके मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया। मतलब पहले वो चीज अधूरी थी। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी ये बात बताते हैं कि कोई भी अगर गंगा जी में 100 बार भी डुबकी लगाए, उससे ठीक है उसका शुद्धिकरण होता है, पर फिर भी उतना वह व्यक्ति शुद्ध नहीं होता जितना वो भक्त के संग से होता है, भक्तों के संग, भक्तों का संग प्राप्त करके उसका जो शुद्धिकरण होता है। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि उनके जो पिताजी हैं उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी, पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने एक रीजन बताया, क्योंकि उन्होंने भक्तों का संग प्राप्त नहीं किया। तो बहुत ज्यादा पावरफुल है भक्तों का जो भी संग हम लेते हैं, इस तरह से हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए ना, गंगा जी में भी जाना पड़ता है। समझेंगे कि जो वैष्णव जन है वो गंगा जी से भी कितने ज्यादा अधिक करुणा में कैसे है। गंगा जी में तो स्नान करने के लिए व्यक्ति को जाना पड़ता है, लेकिन जो वैष्णव जन है वो खुद घूमते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं। दे आर लाइक फ्लोइंग गंगा, गिविंग मर्सी एवरीवेयर, इज इट नॉट? बिकॉज दे कैरी कृष्णा इन देयर हार्ट्स। तो चैतन्य महाप्रभु गया जी गए थे अपने पिता का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये चीज कि गया जी में आया अपने पिता का उद्धार करने के लिए, पर आपके जैसे भक्तों की शरण पाकर मेरी जो पूरी पीढ़ी है, मतलब ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। फैक्ट मतलब श्रीमद् भागवतम में भी ये चीज मेंशन है कि इस तरह से हम भक्तों का संग प्राप्त करके भक्ति करते हैं, तो सिर्फ हमारा ही नहीं, जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां मतलब समझे जनरेशन्स, उनका भी उद्धार हो जाता है। सेवेंथ कैंटो में जो प्रहलाद महाराज का है स्टोरी, उसमें प्रहलाद महाराज यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान नरसिंह देव से। भगवान नरसिंह देव उनसे पूछ रहे हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए, आप कुछ भी वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। हिरण्यकशिपु सब जानते हैं, ही वॉज अ डीमन, तो उनका उद्धार करने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान नरसिंह देव मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये सब क्या आप मांग रहे हो, ये सब तुम क्या मांग रहे हो, ये तो होगा ही। मतलब जब कोई भी एक व्यक्ति भी घर में भक्त होता है तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो क्या वो बिना भक्ति करे ही उसका उद्धार हो जाता है, विदाउट चांटिंग हरे कृष्णा? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनका बिना मेहनत करे ही कुछ भी ऐसे ही उद्धार हो जाएगा? तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है। उनके उद्धार का अर्थ है कि सपोज करिए, वैसे तो ऐसा होता है कि भक्त, कोई भी व्यक्ति अपने घर में भक्ति करता है तो उसकी प्योरिटी से, प्योरिटी मतलब प्योरिटी वो फॉलो कर रहा है तो प्योरिफिकेशन अपने आप होगा।
तो घर में भी, घर वालों में भी चेंजेस आने लगते हैं। पर फिर भी अगर ऐसा नहीं है, या 21 पीढ़ी आप सोचिए ना, जो चले गए बेचारे या जो अब आएंगे, उनसे तो हो सकता है ना हम मिले भी ना, या उनसे जो पहले गए उनसे हम नहीं मिले थे, तो उनका अगला जीवन उनको ऐसी स्थिति में डाला जाता है जिससे वह मुक्त हो जाएंगे, जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसी स्थिति मतलब जिसमें आगे जाकर उनको भक्तों का संग प्राप्त होगा। तो ये चीज है, कोई भी एक व्यक्ति भी भक्त है, बना है, भक्त है भगवान का, तो पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो ये चीज जानकर आई वॉज जस्ट रिलैक्स, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबका उद्धार होगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अच्छे से भक्ति करिए। आपको बस इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि कम से कम आपकी भक्ति में तो बाधा नहीं आ रही। हाँ, शुरू में वो थोड़ा बहुत होता है, पर आगे जाके सब नॉर्मल होता है। सो इवन इफ यू आर वरीड अबाउट योर फैमिली मेंबर्स, कोई टेंशन वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि उनका भी उद्धार होगा ही। आपके साथ जो रहते हैं वो आपके हाथ का प्रसाद तो पाते हैं, या जो भी आप उनसे कृष्ण के विषय में वार्ता करते हैं, कुछ तो उनके अकाउंट में जाता ही है। तो ये चीज है। और देखिए, इसका प्रैक्टिकल जो प्रूफ है मुझे मिल गया है। अभी यहाँ पर तो मैं ये चीज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बाद में कभी चांस मिला तो आई विल डिस्कस। और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके आई वॉज जस्ट अमेज्ड टू सी द अमेजिंग मर्सी ऑफ लॉर्ड। No one can be as compassionate as Lord Krishna. This is for sure. And I'm totally convinced. कितनी अमेजिंग चीज है ये। ठीक है, तो क्या डिस्कशन चल रहा था? चैतन्य महाप्रभु, जो ईश्वरपुरी हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि किसी भी तीर्थ स्थल से भी ज्यादा जो महान है, वो किसी शुद्ध भक्त के लोटस फीट है, कमल चरण है। क्यों? क्योंकि जो एक शुद्ध भक्त है वो वह व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित किया है। तो उनके कमल चरणों में ही सभी तीर्थ आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज ग्लोरिफाइंग श्रीपाद ईश्वरपुरी एज हिज गुरु महाराज। और उस टाइम पर श्रीपाद ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु से क्या कहते हैं कि मैं आपसे नवद्वीप में मिला था, और मुझे खुद को ये चीज समझ नहीं आई कि मैं कैसे आपसे अट्रैक्ट हो रहा था, आपकी डिवाइन क्वालिटीज से मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा था। जब से मैंने नवद्वीप छोड़ा, मैं सिर्फ आपके विषय में ही विचार कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया ये चीज। तो बाद में उन्हें समझ आया, उस टाइम समझ नहीं आया, बाद में उनको समझ आया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि श्रीपाद ईश्वरपुरी बता रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण के अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं था, पर आपसे मिलने के बाद में मैं आपके अलावा किसी और बारे में ही नहीं सोच पा रहा था। तो ये प्रमाण है कि आप ही कृष्ण हैं। तो इस तरह से वापस से चैतन्य महाप्रभु और श्रीपाद ईश्वरपुरी ने एक दूसरे को आलिंगन किया। हाउ मच लव दे हैव फॉर ईच अदर। तो ये चीज है। हाँ, तो देखिए, ये डिस्कशन चल रहा था। आगे जाकर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन उनसे विनती की, ही बेग्ड कि मुझे आप अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, मुझे आप अवसर दीजिए कि मैं आपकी सेवा करूं, मुझे अपना शिष्य बनाइए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, मुझे शिक्षा दीजिए आप, जिससे मैं कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर सकूं। चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे कि
सभी जो भक्त हैं, सभी जो व्यक्ति है, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब जो शची माता के पुत्र हैं निमाई पंडित, वो भक्त बनेंगे। सो चैतन्य महाप्रभु वॉज बेगिंग, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, मुझे दीक्षा दीजिए, यू प्लीज इनिशिएट मी, और मुझे अवसर दीजिए कि मैं भी परम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सकूं। क्योंकि आप जैसे शुद्ध वैष्णवों की सेवा करके ही जो श्रवण कीर्तन है उसमें रुचि प्राप्त हो सकती है। आप देखेंगे ये चीज श्रीमद् भागवतम में भी मेंशन है कि सिर्फ वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों के संग से ही भगवान की कथा में रुचि प्राप्त होती है। देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये। मैं कुछ व्यक्तियों को जानती हूँ जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, दे ऑल्सो हियर हरि कथा, बट दे डोंट एसोसिएट विद डिवोटीज। वो अलग अकेले रह के रिकॉर्डिंग वगैरह सुन लेंगे, प्रभु जी की रिकॉर्डिंग सुनेंगे या किसी और भक्त की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो भी अच्छी बात है। पर जो टेस्ट है कथा में, वो वैष्णवों के संग में ही प्राप्त होता है। आपको खुद को ये मतलब अब समझ में आ रही है ये चीज? मुझे अब समझ में आ रही है कि कैसे जो कथा है उसका टेस्ट कैसे होता है। तभी आप देखिए ना, सुबह गीता का क्लास होता है तो सुबह बस यही दिमाग में होता है, क्लास का टाइम, क्लास कब होगा। मैंने तो मेरे फोन में अलार्म सेट किया है, तो मैं वेट करती हूँ अलार्म कब बजेगा ताकि क्लास के लिए जाए। ऐसे ही शाम को भागवतम की कथा। तो ये बिल्कुल सही चीज है कि भक्तों के संग में ही श्रवण कीर्तन में टेस्ट प्राप्त होता है, रुचि प्राप्त होती है। तो उस टाइम पर जब चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से श्रीपाद ईश्वरपुरी से ही वॉज बैगिंग, तो ईश्वरपुरी उन्हें देखने लगे कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको दीक्षा दूं। मैं आपको मैं अपने आप को पूरा आपको सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। आपके चरण कमलों में मैं सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरी बस एक विनती है, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से श्रीपाद ईश्वरपुरी उनके स्पिरिचुअल मास्टर बनके उन्होंने उनको उनकी सेवा की, चैतन्य महाप्रभु की। ये क्या पॉइंट है? स्पिरिचुअल मास्टर अपने शिष्य की सेवा कर रहे हैं। देखिए ये बात समझिए, एक जो आध्यात्मिक गुरु है वो इस वजह से गुरु नहीं बनते हैं क्योंकि उनको फॉलोअर्स या शिष्य चाहिए या पद प्राप्त करने के लिए वो गुरु बनते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार करके आध्यात्मिक गुरु की बात, सॉरी, प्रामाणिक गुरु की बात हो रही है। किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार करके वो खुद सेवा देते हैं अपने शिष्य को। कौन किसको सेवा देता है? स्पिरिचुअल मास्टर अपने शिष्य को सेवा देते हैं, मतलब अपने शिष्यों की सेवा करते हैं। कितनी अजीब बात है ना, शिष्य को स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो एक आध्यात्मिक गुरु है वो अपने शिष्यों की सेवा करते हैं। हाउ? वो अपने शिष्य की सेवा करते हैं उनको अपनी सेवा का अवसर देकर। आप सोचिए ना, अगर जो आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक गुरु महाराज जो है, अगर वो कहे कि मैं आपसे सेवा नहीं लूंगा, तो फिर बेचारा शिष्य कहाँ जाएगा? वो किसकी सेवा करेगा? उसका प्योरिफिकेशन कैसे होगा? अच्छा, सेवा का मतलब समझ आ रहा है आपको? गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। सेवा का मतलब सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं होता, ये मैंने बार बार ये चीज बताती हूँ। यू आर सर्विंग योर गुरु महाराज बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस वेरी सिंसियरली। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं
he renders service to his disciples by giving him opportunity, by accepting his service. तो ये बात समझनी चाहिए कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो गुरु नहीं बल्कि वो इटर्नली डिसाइपल होते हैं, इस तरह से अपने शिष्य को सेवा देते हैं ताकि वो उनकी सेवा कर सके। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को। तो एक आचार्य है, वैष्णव है, उनका नाम तो मैं नहीं जान रही हूँ। वो प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, मेरी एक इच्छा है कि मैं हर जीवन में आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास बनूं। अब कोई सोचेगा अरे ये क्या है, इतनी बार दास, 7 बार, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स दास, इसका वास्तव अर्थ क्या है? टू बिकम हम्बल, इनसिग्निफिकेंट, सेल्फलेस, अनकंडीशनल सर्वेंट एट द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। कितनी अमेजिंग चीज है ना। कोई भी जो व्यक्ति है वो कितना मूर्ख है। वो सोचता है, मतलब मुझे ये बात याद आ रही है इसलिए मैं सोच रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो इस्कॉन वाले हैं ये अपने आप में इतना प्राउड क्यों करते हैं, इतना प्राउड क्यों दिखाते हैं? लेकिन यहाँ क्या ट्रेनिंग दी जा रही है? टू बिकम हम्बल एंड इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट, त्रिनादपि सुनीचेना। तो प्राउड कहाँ हुआ? नम्र बनने के लिए तो ये जो प्राउड वगैरह है इसको तो त्यागना होता है ना। तो प्राउड कहाँ आया यहाँ? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती जो व्यक्ति ऐसा कहता है। और आप खुद भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे दैट यू हैव बिकम सॉफ्ट। पहले से आप बहुत, मतलब बहुत नहीं, थोड़ी तो सॉफ्टनेस आती ही है, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है। किसी भी देवी देवता को कोई भी व्यक्ति, कोई राक्षस भी आप देखेंगे प्रसन्न कर सकता है, लेकिन भगवान कृष्ण को एक जो नम्र है बहुत, वही भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नम्रता होना बहुत जरूरी है। और वो भी आर्टिफिशियल नम्रता नहीं, भगवान सब जानते हैं। तो ये चीज है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग करते थे, दीक्षा होने के बाद में उनको मंत्र दिया, महामंत्र दिया। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या ये हरे कृष्णा करते रहते हैं, आप वेद क्यों नहीं पढ़ते? तो चैतन्य महाप्रभु विनोद में कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। जो वेद वगैरह है वो तो जो विद्वान लोग होते हैं उनके लिए है, लेकिन मेरे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने, उनको मालूम चला है कि मैं मूर्ख हूँ, तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम सिर्फ हरे कृष्णा चैंटिंग करो और कुछ नहीं, ये वेद वेद मत पढ़ो, यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी से, श्रीपाद ईश्वरपुरी से महामंत्र मिला, तो उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया था तब से। तो आप देखेंगे जब चैतन्य महाप्रभु चैंटिंग करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो अश्रु की धारा उनकी आंखों से बहती थी। आ, हाँ, उनकी आंखों से बहती थी और गूज बम्स उन्हें आते थे, उनका जो गला था वो पूरा बैठ जाता था, कृष्ण भी नहीं बोल पाते थे, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु को उस टाइम पर लगा कि मुझ में कोई भूत तो नहीं आ गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हालत हो रही है, मुझ में कुछ भूत भूत आ गया क्या? तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं अपने गुरु महाराज के पास और उन्हें बताते हैं कि मेरे साथ में ये सब हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये कैसा मंत्र दिया है आपने, इस मंत्र का ये क्या पावर है? सुना होगा आपने, जपीते जपीते मंत्र कोरिलो पागल, इट इज मेकिंग मी क्रेजी। ये क्या मंत्र दिया है आपने, मुझे बिल्कुल पागल सा कर रहा है ये। तो
श्रीपाद ईश्वरपुरी कहते हैं हाँ हाँ यही तो है, यही तो होता है इस मंत्र को, महामंत्र को चैंट करने से यही तो होता है। आप अगर जो हरे कृष्ण महामंत्र है इस तरह से चैंट करते हैं in the mood of complete dependence of on Krishna, so this is what happens। श्रीमद् भागवतम में ये चीज मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का जो नाम है उसका उच्चारण करता है कंप्लीटली सरेंडर वाला भाव रखकर, पूरी भक्ति भाव से वो नाम उच्चारण करता है, तो इसी तरह से अश्रु की धारा बहती है, गूज बम्स उसे आते हैं, गला जो ही चैतन्य महाप्रभु के साथ हो रहा था वो चीज होती है। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ना अभी कितना दूर है हम, बिकॉज अभी वो भाव भी नहीं है। मैं मेरी बात कर रही हूँ, कंप्लीट सरेंडर वाला अभी वो भाव नहीं है। अभी तो बस दिमाग में आता है, एज अ टास्क ले रखा है कि ये 16 माला जल्दी से कब कंप्लीट होगा। पर देखिए इसमें निरुत्साहित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि उस स्टेज तक जाने का भी जो एकमात्र मार्ग है वो ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग ही है। तो जहां भी हम जाते हैं, कहीं पर भी जो भी हमें टाइम मिलता है, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक्स्ट्रा चैंटिंग कर सके। एक भक्त बताते हैं कि मैं 32 माला तक पहुंच गया, तो अच्छी बात है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, हमें जितना हो सके उतना चैंटिंग करना चाहिए, और मैकेनिकली की जगह हमें ट्राई करना चाहिए कि हम बहुत सिंसियरली कंसंट्रेशन के साथ चैंटिंग करें। आप देखिए ना, ये बहुत गजब सी बात नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में आए हैं, लेकिन जब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई तब तक जो भक्ति का भाव है वो उन्होंने अपने हृदय में ही रखा था। अब इससे भी क्या लेसन देना चाह रहे चैतन्य महाप्रभु, कि हम चाहे से कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो, जब तक हम दीक्षा नहीं लेते, हमारे जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी शरण नहीं लेते, उनको सर्व नहीं करते, हम्बली हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, कंप्लीटली बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ 100%, तब ही वो जो भक्ति का भाव है वो प्रस्तुत होता है। तो अब आप कहेंगे हम क्या टाइम खराब कर रहे हैं? नहीं, दीक्षा तो आपकी हो गई ना। दीक्षा का मतलब क्या है आप बताइए? चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हुई तो उनको मंत्र, महामंत्र मिला, तो जिस दिन आपको पता लगा कि हमें चैंटिंग करना है उसी दिन तो दीक्षा हो गई। यही चीज तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हरिनाम दीक्षा में। तो सर्विंग योर स्पिरिचुअल मास्टर समझना चाहिए इसका मतलब क्या है, कि उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको हम सिंसियरली फॉलो करें, ये चीज है। ठीक है, आप देखेंगे जो श्रीला प्रभुपाद जी थे वो तो बचपन से ही भक्त थे, पर उस टाइम पर भी उनका एक जो पेट्रियोटिक फीलिंग था उन्होंने वो डिस्प्ले किया था। मतलब कि उस टाइम पर आप देखेंगे महात्मा गांधी के टाइम पर जो भी स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना है, ये सारी चीजों में श्रीला प्रभुपाद जी लगे थे। तो जब वो उनके गुरु महाराज से मिले, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो उन्होंने कहा था कि आपको ऐसे ऐसे प्रचार करना है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। तो श्रीला प्रभुपाद जी उनसे क्वेश्चन करने लगे कि पहले प्रचार क्यों करना है, पहले जो भारत है उसको स्वतंत्र होना चाहिए ना, उस पर हमें फोकस करना चाहिए, फिर उसके बाद में तो प्रचार हो जाएगा।
लेकिन आप देखेंगे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रीला प्रभुपाद जी की बातों का भी खंडन किया था, उसको कट कर दिया था। मतलब जो वो बात बता रहे थे उसको रॉन्ग प्रूफ किया था कि नहीं, ये सब ठीक चीज नहीं है। तो श्रीला प्रभुपाद जी खुद बता रहे थे इस चीज को कि उस टाइम मैं बहुत खुश हुआ था जब मेरी बातों को इस तरह से मेरे गुरु महाराज ने कट किया था, एंड दैट वाज टू गिव हिम करेक्शन। तो देखिए, वास्तव में एक जो शिष्य है उसको, उसमें मतलब ये विवेक होता है देखने का कि सामने वाला व्यक्ति आपको जो चीज बता रहा है वो आपके हित के लिए बता रहा है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन ये जो दो इंस्ट्रक्शंस थे उनके गुरु महाराज महाराज के, उनको फॉलो किया। क्या थे? इफ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स। और सेकंड था, डिस्ट्रीब्यूट दिस मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम जब अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को सिंसियरली फॉलो करते हैं, गुरु महाराज मतलब प्रामाणिक गुरु महाराज की बात हो रही है, तो तभी हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्पिरिचुअल मास्टर जो कि एक शुद्ध भक्त है और एक जो शिष्य है जो एक सेल्फलेस सर्वेंट है, तो यहाँ पर एकदम ये परफेक्ट मैच है। यहाँ पर भी आप देखिए चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु महाराज है श्रीपाद ईश्वरपुरी, ही इज अ प्योर वैष्णवा, महाभागवत है ईश्वर पुरी। और जो चैतन्य महाप्रभु है वो बिल्कुल सेल्फलेसली सरेंडर है, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये चीज समझ आ रही है। अभी हमने ऊपर एक जो पॉइंट डिस्कस किया कि जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो अपने डिसाइपल्स को सर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो ईश्वरपुरी है वो एज अ हम्बल सर्वेंट बिहेव कर रहे हैं बाय सर्विंग चैतन्य महाप्रभु, उनको दीक्षा देकर, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा फुलफिल करके। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दीक्षा दूं तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सर्व करूं। कितनी अमेजिंग चीज है। अभी हमारा जो हरिनाम दीक्षा बुक है उसमें भी तो यही टॉपिक चल रहा है। गुरु महाराज वाला हमने कल ही तो कंप्लीट किया था, हमारा जो थर्ड ऑफेंस है, और सेम डिस्कशन यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक दिन ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य के घर आए। प्रभु ने व्यक्तिगत रूप से खाना बनाया और प्यार से अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा की। प्रसादम के बाद भगवान चैतन्य ने ईश्वरपुरी पर चंदन का लेप मला और सुगंधित फूलों की माला पहनाई। अब ये भी बहुत सुंदर पास टाइम है। एक बार चैतन्य महाप्रभु वॉज कुकिंग, खाना बना रहे थे, तो वहां पर एकदम से उनके गुरु महाराज आ गए। और आते ही उनको पता लगा कि कैसे ऐसे कुकिंग हो रही है, तो मजाक में उनके गुरु महाराज कहने लगे, वाह, मैं तो एकदम सही टाइम पर आया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि हाँ बैठिए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। कृष्णा की आप कृपा देखिए कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे रहे। तो इस तरह से आप देखिए बहुत हम्बली बिहेव कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु महाराज के प्रति। तो ईश्वरपुरी, श्रीपाद ईश्वरपुरी बैठे और उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ एक जने का खाना, आपने तो सिर्फ एक जने का खाना बनाया है, तो आप यहाँ पर बैठिए, हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके वी विल ऑनर प्रसादम। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, आप खाइए, ये आपके लिए है, मैं मेरे लिए अलग से बना लूंगा, और क्या प्रॉब्लम है, आप खाइए।
तो इस तरह से ही वाज सर्विंग हिज गुरु महाराज। अब देखिए ना, वे भगवान जिनकी सेवा में हजारों हजारों लक्ष्मियां लगी है, और यहाँ इस तरह से वो ईश्वरपुरी की सेवा कर रहे हैं, वे ईश्वरपुरी की सेवा कर रहे हैं। कुकिंग ही नहीं, उनको सर्विंग भी कर रहे हैं, उनको परोस रहे हैं खाना, और लीजिए आप, और लीजिए। तो इससे आप देखेंगे जो भगवान है वो भी अपनी भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। आप देखिए ना कैसे भगवान ने पांडवों की सेवा की थी। उन्होंने भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के चरणों को छुआ था। कैसे वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, कैसे वो जो सांदुपनि मुनि है, उनके सर्वेंट बने। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। कितनी अमेजिंग चीज है ना ये। स्वयं भगवान, देखिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते भगवान होना होता क्या है, सुप्रीम पर्सनालिटी। और वो इस तरह से अपने भक्तों के साथ में रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं। ही वांट टू सर्व हिज डिवोटीज। हु कैन बी दिस मच मर्सीफुल एंड कंपैशनेट। और आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि हम कोई भावुकता में ये सारी चीजें स्वीकार कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना, कृष्ण रेसिप्रोकेट नहीं करते क्या? अभी हम जो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इससे बस मुझे ये बात याद आ रही है कि वो जो व्यक्ति थे वो इस तरह से बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो नॉलेज दिया जा रहा है उससे भी वही चीज होती जो अभी मैं यहाँ हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहा हूँ उससे हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो ही कृष्ण आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। किसी और बिंदु पर या किसी और चीज पर आप ध्यान लगाएंगे, या उसको आप कुछ भी मान रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सारी चीजें सेम ही है। इस तरह से नहीं होता है। तो भगवान अपने भक्तों को सर्व करना चाहते, रेसिप्रोकेट करना चाहते। तो बाद में ईश्वरपुरी जो है, ईश्वरपुरी को जब सर्व कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कहा कि आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए गुरु महाराज, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए। तो ईश्वरपुरी ने एक ही बात कही उनको कि आपको ये स्कॉलर बन के अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ चांटिंग करिए, और ये जो हरि नाम है इसका प्रचार आप करिए। और ये इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन मूवमेंट है उसका प्रचार किया। तो ये चीज है। सच में ये बिल्कुल भी हो सकता है, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हम अभी हरिनाम दीक्षा में भी ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये टॉपिक आ रहा है। इससे देखिए पता चल रहा है दैट हाउ गुरु महाराज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। गुरु महाराज मतलब श्रीला प्रभुपाद जी से आप समझिए ना। श्रीला प्रभुपाद जी अगर हमें इस तरह से प्रचार नहीं करते, हमें मालूम नहीं चलता, तो अभी तो हम यहाँ पर नहीं होते, पता नहीं कहाँ पर ही होते। सो सी हाउ गुरु महाराज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर दिया। अपने स्वयं के उदाहरण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि गुरु परंपरा की ठीक से पूजा और सेवा कैसे करें। एक बार श्री ईश्वरपुरी के जन्मस्थली से गुजरते समय भगवान गौरांग उल्लास से भर गए। कुछ धूल लेते हुए भगवान ने कहा, यह धूल मेरा जीवन और आत्मा है। हाँ, ये चीज है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, उनके जो गुरु महाराज की चरणों की धूल है, डस्ट है,
उनको अपने कपड़े में रखा था और ही वॉज फीलिंग वेरी मच ग्रेटफुल कि ये मेरे जीवन का सबसे प्रीशियस उपहार है, सबसे कीमती उपहार है कि मुझे मेरे गुरु महाराज के कमल चरणों की धूल प्राप्त हुई उनकी जन्म स्थली से। एंड ही एक्सेप्टेड इट एज प्रसादम। चैतन्य महाप्रभु, उनकी समाधि 64 64 समाधि क्षेत्र में है। ठीक है, अब ये देखिए एट लास्ट है, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में वी विल रीड दिस। यहाँ पर फिर हमारा जो आज का डिस्कशन है वो कंप्लीट होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि ईश्वरपुरी में ऐसा क्या विशेष था, ऐसा क्या स्पेशल था जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय को इतना अट्रैक्ट कर गया। ऐसी क्या चीज थी ईश्वरपुरी में कि भगवान ने उन्हीं को अपना गुरु स्वीकार किया। तो चैतन्य चरितामृत में ये चीज मेंशन है। माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, अभी हमने शुरू में देखा, जो ईश्वरपुरी के गुरु महाराज है। चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि कैसे जो माधवेंद्रपुरी है, ही वॉज अ ग्रेट प्रीचर, भक्ति के बहुत ही महान प्रचारक थे, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रचार किया, और जो कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जी के भी गुरु महाराज हैं। तो ऐसा क्या था कि ईश्वरपुरी में ऐसा क्या था जो चैतन्य महाप्रभु को अट्रैक्ट किया। आप देखेंगे जो माधवेंद्रपुरी है, जब वृद्धावस्था में आए, व्हेन ही केम इन ओल्ड एज, तो उनका जो फिजिकली वो बहुत इनकैपेबल हो गए थे। अपनी जो डेली की बेसिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए, उनको करने के लिए भी बहुत ज्यादा असहाय हो गए थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। वो बेड पर ही लेटे रहते थे एंड ही यूज्ड टू इमर्ज्ड इन द सेपरेशन फॉर कृष्णा। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी बहुत रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे इन सेपरेशन ऑफ राधा एंड कृष्णा। उनकी प्रेयर्स भी हैं जो मेंशन है, वो इस तरह से कहते हैं कि हे मथुरा नाथ, भगवान कृष्ण को पुकारते हैं कि मैं फिर से कब आपको देख पाऊंगा। आप मुझे यहाँ वृंदावन धाम में छोड़कर मथुरा चले गए, मेरी जो आंखें हैं वो तरस रही है आपको देखने के लिए, और मेरा जो हृदय है वो टूट रहा है आपके विरह में। देखिए ये सारी फीलिंग्स हैं, इसको काव्यात्मक नहीं समझना चाहिए। अभी हमारी हमारा इतना प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है, इस वजह से हो सकता है कि हम इतना रिलेट ना कर पाए, बट ये फीलिंग्स होते हैं आचार्य के। वो इस तरह से उनकी है प्रेयर्स कि मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कैसे आपको प्राप्त करूंगा, मैं कैसे आपको पाऊंगा, मैं कैसे आपको ढूंढूंगा। इस मूड में बहुत रोते थे। कृष्ण कृष्ण के विरह में बहुत ज्यादा इस तरह से रोते थे, वो सेपरेशन में बहुत ज्यादा इमर्स्ड थे इस कॉन्शियसनेस में, इतने ज्यादा इमर्स थे कि आप देखेंगे इस वजह से उनके शरीर में चलने की भी शक्ति नहीं थी। और उस टाइम पर उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए जो ईश्वरपुरी है, उन्होंने उनकी सेवा स्वीकार की अपने गुरुदेव की। आप देखेंगे जो माधवेंद्रपुरी है, वो बाथरूम जाने के लिए भी उनसे नहीं उठा जाता था। तो ईश्वरपुरी खुद उनको, अपने गुरु महाराज को उठाते थे, उनका जो मल मूत्र है उनको अपने हाथों से साफ करते थे, उनको नहलाते थे, उनको तिलक लगाते थे, उनको प्रसादम फीड करते थे, उनके जो कमल चरण है उनकी मसाज करते थे, उनको पंखी करते थे, और उनको सुख देने के लिए उनके लिए बहुत सुंदर भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा कहते थे। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी सेवाएं वो करते थे।
शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम अपने गुरु महाराज की सेवा नहीं कर पाए, उनको पूरा सरेंडर ही नहीं कर पाए, तो तुमने क्या प्राप्त किया है? तुमने क्या प्राप्त किया है? तुमने क्या प्राप्त किया है? इस तरह से 3-4 बार कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अपने आप को एकदम इनसिग्निफिकेंट समझकर अपने गुरु महाराज की सेवा करता है। सेवा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, हाँ, और जो भी नीडफुल है वो सारी चीजें करना। तो कृष्ण खुद ऐसे वैष्णव के सर्वेंट बनने के लिए आते हैं, उनके शिष्य बनने के लिए आते हैं। तो जो भगवान है वो इस तरह से ईश्वरपुरी की अपने गुरु महाराज के प्रति जो सेवा भावना थी उससे प्रसन्न हुए। माधवेंद्रपुरी भी उनको बहुत ब्लेस करते थे इस तरह से। और भगवान का जो हृदय है वो इस तरह से ही ईश्वरपुरी ने जीत जीत लिया था कि वे स्वयं आए और उनसे दीक्षा लेने के लिए आए। दिस वॉज द मूड ऑफ ईश्वरपुरी। वो अपने गुरु, आप देखेंगे वो अपने जो गॉड फादर है उनकी भी सेवा करते थे, उनका संबंध अपने गुरु से देखकर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वास्तस्य यशस्वी संध्यं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। So this is the conclusion that if you want the mercy of Krishna, serve your Guru Maharaj. और अगर अपने गुरु महाराज को सर्व नहीं किया तो फिर भगवान को कैसे प्लीज कर पाएंगे? तो फिर कृष्णा को प्लीज नहीं कर सकते। हम जैसे कुछ भी हो, हम कुछ भी करें, लेकिन उससे कृष्णा प्लीज नहीं होंगे। तो एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। समझ रहे हैं ना आप? सर्विंग का मतलब देखिए बार बार समझना चाहिए। सर्विंग डजंट मीन आप हाथ पैर दबा रहे। सर्विंग मतलब यू आर सिंसियरली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर गुरु महाराज। यू आर सिंसियरली chanting your 16 rounds every single day and following all the other instructions. This way you will please your Guru Maharaj. आप उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, इस तरह से आप उनको प्लीज करेंगे और इस तरह से आप भगवान को भी प्लीज करेंगे। माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंत में हिल नहीं सके, इसलिए सभी विनम्र सेवाओं को करते हुए ईश्वरपुरी ने उनके मल और मूत्र को भी साफ किया। ईश्वरपुरी ने अपने गुरु को हमेशा हरे कृष्ण का जप करके और राधा कृष्ण की लीलाओं को बताकर श्री कृष्ण को याद करने में मदद की। इन छोटे मोटे कृत्यों से माधवेंद्रपुरी को प्रसन्न करते हुए ईश्वरपुरी ने अपने आध्यात्मिक गुरु से कृष्ण प्रेम का खजाना प्राप्त किया। ठीक है, एक बार एक लास्ट चीज बोलकर हम यहाँ पर रुकेंगे। एक चीज आपको बताना चाहूंगी। आप देखेंगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या बताया था? भगवान कह रहे हैं, गीता में श्लोक है कि जो कह रहे हैं, जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि वो मेरा भक्त है, तो वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है, क्योंकि वो मेरे भक्तों का भक्त है। तो ये चीज है। तो इस तरह से हमने जाना द लविंग रेसिप्रोकेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु विथ हिज गुरु महाराज। ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीपाद ईश्वरपुरी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।